वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। डियर, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो इंक्रीमेंट होता है डियर, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ है जैसे कि जो फिक्स्ड असेट्स होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इनमें जो इंक्रीमेंट होता है, मतलब एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, उसमें जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डियर, इन्वेस्टमेंट का एक फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, आई स्टैंड फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड फॉर होता है कैपिटल स्टॉक, एंड डेल्टा के स्टैंड फॉर होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक साल के अंदर कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंजेज आए होते हैं उसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ डियर? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक साल के अंदर कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंजेस आते हैं या कैपिटल स्टॉक में जो भी इंक्रीमेंट होते हैं, यू कैन से, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। फिर कह रहा है कि चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डियर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर जो स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अभी ऊपर भी यही बात मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट का भी मतलब होता है इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फिर चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वही बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर जितने भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, कह रहा इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि फिक्स्ड असेट्स में जो इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उसमें जो भी इंक्रीमेंट होता है एक साल के अंदर, वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसके पास पहले से 8 मशीनें हैं, उसके बाद वो क्या करता है, एक साल के अंदर 2 मशीनें और प्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसके पास अब 10 मशीनें हो गई। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 8 तो पहले से ही थी, 2 अब किया तब 10 हुई है। तो 2 मशीन जो उसने एक्स्ट्रा बनाई है वही उसका क्या कहलाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और डियर एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जैसे अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा नाम होता है उसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। आई आई ना बात समझ में। फिर देखिए दूसरा जो होता है वो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या मतलब होता है, कह रहा चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेंट्री स्टॉक में या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, सॉरी, इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज होता है एक साल के अंदर उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बट डियर, अब एक चीज़ ये भी समझनी है कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इन्वेंट्री में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका फिनिश्ड गुड हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड हो गया और रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड का मतलब जो अनसोल्ड गुड्स है, मतलब जिसे अभी बेचा नहीं गया, मतलब बन के तो तैयार है लेकिन अभी हमने बेचा नहीं है। और सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि वो अभी इनिशियल फेज़ में है, नहीं, इनिशियल फेज़ में भी नहीं है और ना तो कंप्लीशन फेज़ में है, मतलब वो बीच के प्रोसेस में रुका हुआ है। तो ऐसे गुड्स को हम सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है। ठीक है, और इन सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करके हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। तो कुल मिला के डियर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है
कि फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स हो या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, इनमें जो चेंजेज आते हैं 1 साल के अंदर, मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके गाइस, तो गाइस आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।